इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। करें योग, रहें निरोग। इन्फॉर्म ह्यूमन का हमारा स्पेशल एपिसोड जिसे हम लगातार प्रसारित कर रहे हैं और हमारे साथ योग गुरु योगाचार्य मोनू तिवारी जी हमें योग सिखा रही हैं। पिछले जो हमारे जो एपिसोड रहे उसमें हमने आपसे जाना कि योग का जीवन में महत्व क्या है। आपने हमें बहुत सारी बातें बताई, किस तरह से कई गंभीर से गंभीर असाध्य बीमारियों का भी इलाज योग के माध्यम से संभव है, ये सब बताया। योग का प्रारंभ कैसे हुआ, आपने कहाँ से योग सीखा, इन तमाम विषयों पर बातचीत हुई। अब आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं योग सीखने की कला, योग कैसे सीखेंगे। तो प्रारंभिक बेस में हम लोग अपने इस एपिसोड का प्रारंभ शुरू करें। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज क्या सिखाने वाले हैं हम? सबसे पहले तो योग की शुरुआत कि हमें किस तरह से बैठना चाहिए। हम योग करने बैठेंगे, आज बैठक पर बात करेंगे किस तरह से। तो समम काया श्रोग्रीवा धारयन्न चलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम च स्वम स्थिरम, यानी कि हमें सिर, काया और धड़ एक सीध में रख कर बैठना चाहिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्थिर। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा बीच में आपको टोक रहा हूँ, आप पद्मासन में बैठे हुए हैं। जी, पद्मासन। लेकिन सब जैसे मुझसे बैठते नहीं बनता, कई सारे लोगों से ये संभव नहीं है कि इस आसन में बैठ सके। नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे अगर अपन सूक्ष्म क्रियाएं हम करते हैं। अच्छा। पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, जॉइंट्स को खोलने के लिए, थाई जॉइंट्स को खोलने के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं पद्मासन के लिए, कि उसके पहले क्या किया जाए तो फिर लगने लगता है, समय लगता है लेकिन होता है, होने लगता है। जी आप कुछ बताइए। शुरू में हमसे भी नहीं लगता था, ऐसा नहीं कि एक बार में ही लग जाता है, करते 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 होने लगता है। तो आज बैठक पे आप बताने वाले हैं योग की शुरुआत। सबसे पहले तो कोशिश करें कि प्रार्थना से, क्योंकि प्रार्थना से हम जुड़ जाते हैं, हमारा शरीर मन और क्रियाओं के साथ हम जुड़ते हैं। तो हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। दोनों हाथ हृदय के समीप, कोमलता के साथ आंखें बंद, मन में इष्ट देव का ध्यान, गुरु माता पिता के चरणों में ध्यान करते हुए मधुर स्वर में हम प्रार्थना कर रहे हैं। सार्वभौमिक प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ नीचे कोमलता के साथ दोनों आँखों को खोल लें। चलिए, आज हम सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। सिर से शुरू करेंगे और पैरों तक की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। ग्रीवा संचालन की क्रियाएं। एक साथ आसन पर नहीं जाते कि हम बैठे और डायरेक्ट आसन करने लगे। पहले थोड़ा मांसपेशियों में लचीलापन आ जाता है, सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, उसके बाद हम आसनों पर जाएंगे। ग्रीवा संचालन की क्रियाएं पूरी ब्रीदिंग के साथ, ये नहीं झटके के साथ जल्दबाजी में कर रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे। आप करेंगे मेरे साथ? हाँ बिल्कुल करें। ठीक है। इनहेल, धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर ले जाते जाएं। श्वास की गति के साथ गर्दन की गति को जोड़ दो। दोनों कंधों के बीच में गर्दन को टिका दो। अब श्वास लेते रहें, निकालते रहें। गर्दन का जो पिछला निचला है उस पर दबाव दो। इनहेल एक्सेल करते रहें। रुकेंगे, 10 गिनती तक रुकें। 1 2 3 4। श्वास लेते रहें, निकालते रहें। 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को धीरे धीरे नीचे लाएं। प्रश्वास करते जाएं। प्रश्वास की गति के साथ गर्दन की गति को जोड़ते हुए पूर्ण प्रश्वास के साथ ठोड़ी को कंठ को ऊपर लगा दें। अब दबाव दें। जिस तरह से हमने ठोड़ी को ऊपर की ओर खिंचाव दिया था उसी तरह अब छाती पर दबाव दें ठोड़ी का। बस इस स्थिति में रुकना है। श्वास लेते रहें, निकालते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास के साथ सामने। दूसरी स्टेप, ग्रीवा संचालन की दूसरी स्टेप करेंगे। पूरा श्वास प्रश्वास के साथ धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास भरें। धीरे धीरे एक्सेल करते जाएं। श्वास को छोड़ते जाएं। गर्दन को राइट साइड दाईं ओर घुमाते जाएं। अब इसमें गलती क्या होती है कि हमारे कंधों का भी हम घुमाव कर लेते हैं। इस तरह से ऐसे नहीं,
दोनों कंधे समस्थिति में, सिर्फ गर्दन का घुमाव, और पीछे के मध्य भाग को जितना आप देखेंगे उतनी आपकी ठोड़ी दाएं कंधे को स्पर्श करेगी। कोशिश करो कि लग जाए हमारी ठोड़ी दाएं कंधे को स्पर्श। लग रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर दाएं कंधे को स्पर्श नहीं कर रही तो ऐसे भाव लाएं कि मेरी ठोड़ी दाएं कंधे को स्पर्श कर रही है। यथा भाव तथा प्रभाव। श्वास के साथ सामने, फिर से श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को लेफ्ट साइड धीरे धीरे एक्सेल करते जाओ और गर्दन को बाईं ओर, ठोड़ी को कंधे से लगाने की कोशिश करें। दोनों कंधे समस्थिति में, बक्षस्थल सामने, पीछे के मध्य भाग पर दृष्टि, ताकि आपकी ठोड़ी और बाएं कंधे को स्पर्श कर सके। श्वास के साथ सामने। थर्ड स्टेप पर जाएंगे ग्रीवा संचालन की। इनहेल, श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अब गर्दन को झुकाना है। झुकाएं दाईं ओर, कोशिश करो कान को दाएं कंधे से लगाने की। कंधे को उचकाकर कान तक नहीं ले जाएंगे। कान को कोशिश करो कंधे तक आ जाए, कमर के हिस्से से नहीं झुकेंगे, कंधे को नहीं झुकाएंगे। बस, बहुत बढ़िया। श्वास के साथ सामने, श्वास भरें फिर से। इनहेल, मेरुदंड सीधा, स्पाइन स्ट्रेट। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे गर्दन को लेफ्ट साइड बाईं ओर झुकाओ, बिल्कुल ढीला छोड़ दो और ध्यान दाईं ओर, राइट साइड नेक मसल्स पर। बहुत बढ़िया प्रभाव हो रहा है। जिस अंग के लिए कर रहे हैं, जहाँ की मांसपेशियों पर प्रभाव हो रहा है, वहाँ पर ध्यान केंद्रित करो। बहुत बढ़िया। श्वास के साथ सामने, श्वास भरें, श्वास के साथ सामने। इनहेल, श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लाएं। 4 स्टेप सर्कल बना रहे हैं गर्दन के द्वारा। इनहेल, धीरे धीरे राइट साइड, श्वास की गति के साथ पूरा घुमाव महसूस करें। घुमाएं गर्दन को, धीरे धीरे एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड। पूर्ण प्रश्वास के साथ ठोड़ी कंठ को ऊपर। फिर से इनहेल, श्वास की गति के साथ गर्दन की गति को जोड़ दो। जैसे जैसे आप जिस गति के साथ श्वास ले रहे हैं, उस गति के साथ गर्दन को। पूर्ण प्रश्वास के साथ ठोड़ी कंठ को ऊपर, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल। अभी हमने क्लॉकवाइज बनाया था। इनहेल लेफ्ट साइड, पूरा घुमाव, धीरे धीरे एक्सेल करते हुए राइट। एक और बार कर लो। इनहेल लेफ्ट, ऊपर, एक्सेल करते हुए राइट। बहुत बढ़िया। अब भाव ऐसे लाएं कि मेरी गर्दन की मांसपेशियों का लचीलापन बढ़ा है। C1 से लेके C7 तक की जो वर्टिब्राज होती हैं, उनमें कैल्शिफिकेशन की जो शिकायत होती है, अगर नित्य निरंतर हम अभ्यास करते हैं तो वह धीरे धीरे दूर हो जाता है। इस भाव के साथ विश्राम। बहुत बढ़िया। ये हमारी ग्रीवा संचालन की क्रियाएं हो गई। बहुत अच्छा। अगर नित्य निरंतर अभ्यास करते हैं तो थायराइड में भी इससे लाभ मिलता है, अगर ब्रीदिंग के साथ करते हैं। अच्छा। सर्वाइकल पेन में, थायराइड में इससे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो इसको एक बार में प्रयोग एक बार में ही करना है ऐसा? एक बार में कम से कम 5 सेट कर सकती हैं। क्लॉकवाइज सर्कल 5 टाइम। मैंने अभी तो समय के कारण एक बार करके बताई, 1-2 बार, 3 बार कर सकती हैं, 5 बार कर सकती हैं। लगा बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है ना। सुडौल हो जाती है किसी की गर्दन पे। फैट को तो वो चाहिए जगह, जहाँ उसे जगह मिलती है वहाँ जमा होती है। यहाँ भी गर्दन मोटी रहती है। तो धीरे धीरे अगर नित्य निरंतर अभ्यास करती हैं तो। अब हम स्कंद संचालन की क्रियाओं पर जाएंगे। स्कंद यानी कंधों को बोला गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टिफनेस, हाथों की हमारे फिर भी संचालन हो जाता है, कोई भी सामान उठा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन जो कंधों में सबसे ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, उसके को दूर करने के लिए करेंगे ब्रीदिंग के साथ। इनहेल, श्वास भरते हुए दोनों कंधों को ऊपर, कान तक ले जाओ, कान तक, पीछे पीछे, और खींचें और खींचें और ले जाएं, कंधों को पीछे ले जाओ। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर ब्रीदिंग के साथ। इनहेल, जैसे जैसे श्वास भरते जा रहे हैं, कंधे ऊपर की ओर, कान तक, पीछे पीछे, खींचें खींचें, पीछे स्पेकुला मिल जाए, आपको महसूस हो कि हाँ जो कंधे की जो हड्डियां हैं 2 पीछे स्पेकुला वह मिल गए हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक और बार कर लें। इनहेल, श्वास के साथ कान तक, खूब अच्छा पीछे तक खिंचाओ, हाँ खींचे, पीछे ले जाएं कंधों को, और एक्सेल, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बहुत बढ़िया। इसी को विपरीत और करेंगे। इनहेल, श्वास भरते जाएं, जैसे जैसे श्वास भर रहे हैं कंधे पीछे, और बक्षस्थल में ऑक्सीजन के लिए जगह मिल रही है, श्वास के लिए बक्षस्थल विस्तारित हो रहा है। पीछे ऊपर उठाओ, पीछे से ऊपर, और घुमाते हुए आगे की ओर लाना है। इनहेल, धीरे धीरे पीछे, ऊपर,
और एक्सेल करते हुए आगे की ओर धीरे धीरे एक्सेल करते, बहुत बढ़िया। ये स्कंद संचालन की क्रिया। एक और करेंगे, इनहेल, श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर ले जाएंगे, कान तक ले जाओ, धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नीचे। 3 बार करेंगे सिर्फ। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इनहेल, होल्ड करो, कान तक ले जाओ कंधों को, बस अब होल्ड करो, श्वास लेते रहो, निकालते रहो, सिर्फ क्रिया को होल्ड कर रहे हैं, श्वास लेते रहे, निकालते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, बहुत बढ़िया। कंधों का तनाव दूर होता है, स्पैकुला की मसल्स पर बहुत बढ़िया प्रभाव हुआ है, बहुत बढ़िया। स्ट्रेस भी दूर होता है। स्ट्रेस दूर होता है, कंधों में जो दर्द, कंधे के कारण नीचे तक ये दर्द बढ़ता जाता है, हाथ तक ये तो दूर होता है, बहुत अच्छा लगता है। जिसमें सुबह के समय बहुत ही अच्छा लगता है। स्कंद संचालन का एक योग का पावर भी है कि यहाँ पे बहुत मतलब मुझे बहुत पसीना आ रहा है और आपके चेहरे पर एक और है ना, दोनों एल्बो को लॉक कर लें। ये भी कंधे के जोड़ों के लिए है, कंधे के तनाव को। अब ऐसा नहीं कि हाथ ऊपर जा रहे हैं तो इस तरह से ऐसे लॉक खुल जाएगा। एक बार ये लॉक कर लिया है हमने एल्बो को, हाथों को नाभि तक रखें। इनहेल, श्वास भरते हुए धीरे धीरे श्वास भरते जाएं, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, ले जाएं। इनहेल, श्वास भरते ऊपर ले जाएं, सिर के पीछे निकाल, कोशिश करो निकालने की, वो पीछे की ओर। हाँ, बहुत बढ़िया। अब इसमें होल्ड करो, श्वास लेते रहें, निकालते रहें। श्वास पर श्वास रुक जाती है इस समय, लेते रहेंगे, निकालते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए, प्रश्वास करते हुए दोनों हाथों को, ये बहुत बढ़िया है ना। ये तनाव दूर होता है इससे। ऐसे अभी हमने एक ही बार किया है, लेकिन बहुतों के ऐसे मेरी क्लास में आते हैं, उनके हाथ और मतलब ऊपर तक, यहाँ तक जाते ही नहीं है ना। ये बहुत बढ़िया है ना। ये कोहनी से इधर आ जाते हैं हाथ। एक बार ये लॉक हो गए और फिर श्वास, इनहेल, ऊपर, एक्सेल। इसे हम 10-10 बार, 15-15 बार करते हैं। अभी तो एक बार कर रहे हैं। श्वास प्रश्वास के साथ जुड़कर करें, इतना अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। ये हमें लगता है कि हम सिर्फ शोल्डर के लिए कर रहे हैं, सिर्फ यहीं के लिए, लेकिन ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंच रही है, वहाँ की कैपेसिटी बढ़ती है। एक क्रिया कर रहे हैं, उसके 10 लाभ होते हैं, तो मतलब बहुत ही बढ़िया लगता है। अब हम जाएंगे स्पाइन पर, मेरुदंड के लिए। मेरुदंड में भी स्टिफनेस आ जाती है, वहाँ के तनाव को दूर करने के लिए। इनहेल, वक्षस्थल को आगे की ओर, कंधों को पीछे की ओर धकेलते हुए आगे की ओर आएँ, चिन ओपन, थोड़ी को बाहर की ओर, सामने की ओर देखें। धीरे धीरे एक्सेल करते हुए नाभि अंदर की ओर, चिन लॉक, थोड़ी छाती पर, और मेरुदंड स्पाइन को पीछे की ओर खींचो। इनहेल, आगे की ओर, धीरे धीरे एक्सेल करते हुए पीछे की ओर, नाभि अंदर, चिन लॉक, थोड़ी छाती पर, और मेरुदंड का खिंचाव पीछे की ओर। इनहेल, आगे की ओर, होल्ड करेंगे, इसमें रुकेंगे। इनहेल, एक्सेल करते रहें, श्वास लेते रहें, निकालते रहें। 1 2 3, सामने की ओर देखें। 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए पीछे, होल्ड करेंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। इनहेल और एक्सेल। ऐसे स्पाइन की भी ये एक की हमने, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ट्विस्ट, उसे मेरुदंड का संचालन 5-6 स्टेप हैं, तो इस तरह से मेरुदंड के लिए करते हैं। तो बहुत बढ़िया। और इसमें आपने जो बातें बताई हैं, जो प्रयोग बताए हैं, वो जो हमारे दर्शक हैं, वैसे तो आपकी कक्षाएं लगती हैं, सुबह भी आप कक्षाएं लगाते हैं, वो निवास पे है, उसकी क्या टाइमिंग है? सुबह 5:30 से घर पे क्लास रहती है, 6:30 तक। तो सुबह का ये समय है, यदि आप हमारे दर्शक में से कोई जानना चाहें तो वो उस समय पे आपके पास पहुंच सकते हैं। उसके बाद 6:30 से 7:30 तक मेरी ये ITI ग्राउंड कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम पर क्लास लगती है। निःशुल्क है सभी के लिए, जो भी अधिक से अधिक योग का लाभ लें। वहाँ पर हिंद फौज के सैनिकों के लिए भी मैं योग की क्लास लेती हूँ, और जो भी आ रहे हैं ग्राउंड पर सभी अधिक से अधिक योग के इसका लिए। क्या समय? सुबह 6:30 से 7:30। फिर इसके बाद 7:30 से 8:30 मेरी वहाँ पर है। अच्छा। और एक क्लास शाम की भी है? शाम को है 5:30 से 6:30। वो कहाँ पर है? विजय ज्योति स्कूल। तो
तो ये केंद्रीय 3 विद्यालय के कक्षाएं बाहर हैं योगाचार्य मनु तिवारी जी की। तो आप लोग यदि योग व्यवस्थित तरीके से सीखना चाहते हैं तो इन कक्षाओं में भी जा सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए हमने ये एपिसोड शुरू किया है कि आप इस समय पर यदि उपलब्ध नहीं हैं तो मैडम के जो प्रयोग आप बता रहे हैं इनको दर्शक घर बैठ के भी कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासें भी रहती हैं मेरी, और यहाँ पर अपन करेंगे। तो आप जो सिखा रहे हैं ये प्रयोग हमारे दर्शक घर पे सुविधा बिल्कुल बिल्कुल देखते देखते कर सकती हैं। ठीक है। तो आज इतने प्रयोग हुए हैं। योग तो करती हैं लेकिन ब्रीदिंग टेक्निक के साथ। सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, ज़्यादातर सभी कर रहे हैं, योग से सभी जुड़े हैं, लेकिन ब्रीदिंग के साथ। सूर्य नमस्कार में जाना कैसे है, जब हम जा रहे हैं ऐसे हस्तोत्तान है, उसमें हम हस्तोत्तान आसन कर रहे हैं तो किस तरह से जाना है, श्वास लेना है कि तादाद में वो मेन रहता है। फिर कहते हैं कि भाई हम तो कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ ही नहीं मिलता। तो किस तरह से कर रहे हैं आप, जाने की प्रक्रिया, आसन में आने की प्रक्रिया, उसमें होल्डिंग की सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है होल्डिंग। जब आप रुकते हैं किसी भी स्थिति में चले गए उसके बाद होल्ड करो ताकि उस आसन का लाभ मिले जिस अंग के लिए हम कर रहे हैं। जैसे कि हम करते हैं पेनक्रियाज के लिए, शुगर मधुमेह के लिए वक्रासन कर रहे हैं, वक्रासन करके बस जल्दी करी और फिर वापस आ गए तो उसका लाभ ही नहीं मिल पाया। किसी के हम घर गए, बातचीत नहीं करी, आ गए वापस, तो घर जाने का फ़ायदा मिलेगा क्या? नहीं, है ना। ऐसे ही आसन में जाओ, उसमें होल्ड करो ताकि उसका लाभ मिल सके। तो बिल्कुल बहुत लाभ है योग के, तो पुरातन बिल्कुल निश्चित तौर से। और आज आपने जो क्रियाएं बताई हैं इसको हम लगातार प्रयोग में करेंगे भी, और अगले सप्ताह कुछ और नया आप लेके आएंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल निश्चित तौर से। आपने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।